हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज जो मुकाबला था वो अपने ग्रुप के दो सबसे बेस्ट टीम्स का था, यानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, टू ग्रेट्स ऑफ द ग्रुप। और इस मुकाबले में मतलब जो मज़ा आया है कि दोनों मैदान छोड़ने को तैयार नहीं और दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैच जीतने की। तो एक टक्कर का मैच देखने को मिला। खैर, फॉर्मेट को चेंज ना करते हुए पहले बात करेंगे हम स्टैट्स की, मैच को रिव्यू करेंगे और उसके बाद बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन पर इंडिया को ध्यान देना ज़रूरी है। जी हाँ, जिसमें कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ बुराई भी करेंगे, थोड़ी बहुत चुगली चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच के बारे में। तो टॉस जीत करके सेंटनर ने डिसाइड किया कि वो लोग इंडिया से पहले बैटिंग करवाना चाहेंगे और उनका फैसला कुछ हद तक सही था भी। जहां शुरुआती झटकों की वजह से इंडिया की स्थिति एक बार को 30 रन पे 3 विकेट हो चुके थे, वहीं पारी की कमान संभाली अक्षर पटेल ने और श्रेयस अय्यर ने। मानो दोनों ने अग्नि परीक्षा देने की ठान ली हो और वहाँ से दोनों ने जो संयम बनाए रखा। अक्षर पटेल को तो हम सब जानते ही हैं कि वो रुक के खेलते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपना आपा नहीं खोया, अपना नेचुरल गेम खेलने की वजह से ज़्यादा बेकाबू नहीं हुए और उन्होंने जम के विकेट पे टीम का साथ दिया। और उसी की वजह से एक 98 रन की साझेदारी हुई अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच में। लेकिन उससे पहले ही मैच में ग्लेन फिलिप्स का बहुत बेहतरीन कैच देखने को मिला था, जिस पे विराट कोहली आउट हुए और ये विराट कोहली का 300वां मैच था। तो क्या नज़ारा होता जब यहाँ पर भी वो सेंचुरी बनाते। खैर, पारी को श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अच्छे से संभाला और उसके बाद विकेट गिरा अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल के जाने के बाद जडेजा और केएल ने अच्छी कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। लेकिन आखिरी बल्ला जो इंडिया की तरफ से चमका वो था हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने जाते जाते भी 100 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की और 45 रन बनाए। तो अगर मैच में बात करें कि इंडिया की तरफ से जो टोटल स्कोर था वो था 249 फॉर 9, 249 रन बनाए। जहां एक टाइम पे शुरुआती टॉप ऑर्डर गिर जाने के बाद, 30 पे 3 हो जाने के बाद इंडिया ने खुद को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तो उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनमें थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 98 बॉल में 79 रन बनाए, उसके बाद 61 बॉल में 42 रन बनाए अक्षर पटेल ने और 45 बॉलों में 45 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। तो इस मैच में देखने को मिला ग्लेन फिलिप्स का ज़बरदस्त कैच, उसके बाद केन विलियमसन का ज़बरदस्त कैच और साथ ही मैट हेनरी ने लिए 42 रन देकर के 5 विकेट। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी फर्स्ट इनिंग की। लेकिन सिर्फ ये फर्स्ट इनिंग तक नहीं रुका, सेकंड इनिंग में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस आई। तो जब न्यूजीलैंड आई बैटिंग करने, तो शुरुआत अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की शुरुआत हमसे बेटर थी, लेकिन उनके रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स गिरते गए, जो कि ठीक से संभला नहीं। हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की केन विलियमसन ने और उन्होंने 120 बॉल में 81 रन बनाए, साथ ही 28 रन बनाए सेंटनर ने भी। लेकिन एक बहुत बड़ी साझेदारी नहीं हुई उनकी टीम में और उसकी वजह से वो लोग ये मैच 44 रन से हार गए और इंडिया ने इस मैच को 44 रनों से जीत लिया है। 205 पे उनकी पारी सिमट गई थी और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे वरुण चक्रवर्ती। तो अगर मैं आप लोगों के सामने ये ना कहूं कि वरुण चक्रवर्ती और सेंटनर के बीच का जो मुकाबला था, जो 1-1.5 ओवर चला, वो देखने लायक था और मैं कहूँगा कि वो आप लोग भी देखना पसंद करोगे। जहां एक टीम का जो रणभद्र योद्धा है वो बैटिंग करने पे उतारू हो गया था, जहां सेंटनर को हम जानते हैं इक्के दुक्के रनों के लिए वहां वो बाउंड्रीज लगाने लगे थे, 6 हिट करने लगे थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को एक लंबा छक्का मारा सामने और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने नेक्स्ट ओवर में उनका विकेट लिया। मैं कहूँगा कि ये मुकाबला देखने लायक था। अगर जा सकते हो तो देखो ज़रूर इसे, कि 1-1.5 ओवर में क्या मज़ेदार मुकाबला था वो। अगर आप देखो, आउट होने के बाद भी सेंटनर ने वरुण चक्रवर्ती की आंखों में देखा। जनरली आप सेंटनर से ऐसी उम्मीद नहीं करते हो कि वो ऐसे बिहेव करेंगे, लेकिन उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की आंखों में देखा है। वरुण चक्रवर्ती भी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने रेस्पेक्ट की और ओवर सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन हाँ, दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की आंखों में देख करके ये बता दिया कि दोनों कितने कॉम्पिटिटिव हैं। खैर,
मज़ा बहुत आया इसमें। मैन ऑफ द मैच बने वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 42 रन देकर के 5 विकेट लिए थे। जैसे फर्स्ट इनिंग में मैट हेनरी ने किया, वैसे ही सेकंड इनिंग में वरुण चक्रवर्ती ने किया, 5 विकेट लिए एज स्पिनर। लेकिन कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंस थी ये, कुछ अलग ही परफॉर्मेंस थी ये। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली इंडियन टीम की तरफ से। पारी के अंत में वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि जी हाँ, पिच से मदद सभी को मिल रही है, कोई बात नहीं, वो तो सभी के लिए है, सही जगह पे बॉल डालोगे तो सही तरीके से रिएक्ट करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मैच का उन्होंने जस्ट एक रात पहले ही उन्हें पता चला था कि हाँ वो खेलने वाले हैं इस मैच में। और देखा जाए तो एक्चुअली वो नर्वस थे इस मैच को खेलते हुए, लेकिन सीनियर्स के साथ ने उनकी राह आसान कर दी और उन्होंने ये 5 विकेट चटकाए। खैर, अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहां हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत छोटे में इसे डील करते हुए मैं आपको मेजर पॉइंट्स बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या है। पहला तो टॉप ऑर्डर चलो आज फेल हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि एक दिन आता है जिस दिन आप स्कोर नहीं करोगे। और सेंचुरीज बनाई हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली ने, शुभमन गिल रेगुलर परफॉर्म करते हैं, तो एक दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर इंडिया का स्ट्रेंथ बन के उभरा और मिडिल ऑर्डर ने पूरा साथ दिया, जिसके भरोसे हम ये मैच जीते हैं। तो बिल्कुल मिडिल ऑर्डर को इसी मजबूती से टिके रहना चाहिए, टॉप ऑर्डर को भी खुद पे काम करना चाहिए। देन बात आ जाती है फील्डिंग की। न्यूजीलैंड की तरफ से क्या ज़बरदस्त फील्डिंग, मतलब A1 इंटरनेशनल लेवल का फील्डिंग देखने को मिला। वहीं इंडिया की तरफ से एक बार फिर से पुअर फील्डिंग देखने को मिली है। हाथ में आई कैचेस छोड़ी गई हैं और वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बीइंग अ इंडियन क्रिकेट फ़ैन, मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि हम जिस लेवल की फील्डिंग कर सकते हैं, वो युवराज, कैफ, रायना, जडेजा, जिस लेवल की फील्डिंग होती है, मैं उस लेवल की फील्डिंग एक्सपेक्ट करता हूँ इनसे, और मैं वही देखना चाहूँगा। जिस तरीके के कैचेस मिस हो रहे हैं, इन्हें काम करने की ज़रूरत है। वंस इन अ वाइल बोल करके ये बच नहीं सकते हैं इससे। ये बहुत एक्सपोज्ड है कि इनकी फील्डिंग उस लेवल की नहीं रही और इन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर। सेकेंड चीज़ आ जाती है जो कि थोड़ा सा आपको मेरे चैनल पर रिपीटेड मिलेगा, और लेकिन मेरा ये कहना ज़रूरी है कि केएल राहुल एज बैट्समैन वो अबव एवरेज हैं। ही इज़ गुड, वो रोक सकते हैं, वो मार सकते हैं। ओनली चैलेंजेस उनका बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं रहता है। बट एज कीपर केएल राहुल बहुत एवरेज है, बहुत एवरेज। आज भी उनके हाथ से 2 कैच मिस हुई है, और इसमें मैं उनकी गलती नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैनेजमेंट की गलती है। क्योंकि मैनेजमेंट को ये समझ में आना चाहिए कि जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट कीपर है, उसके बावजूद अगर आप सिर्फ एक प्लेयर का एक्सटेंशन लेने के लिए केएल राहुल को चूज़ कर रहे हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन दिस। क्योंकि जो बजट लेके चल रही है इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, जिस तरीके से आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है, जिस तरीके के कीपर अवेलेबल हैं आपके पास, उसके बावजूद भी अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। और आखिर में मैं कहूँगा, जिस तरीके का स्पिन अटैक इंडिया के पास तैयार हो रहा है, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, उसके साथ जिस तरीके का स्पिन अटैक तैयार हो रहा है इंडिया के पास, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिसमें आते हैं वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, तनुष कोटियान। तो एक अच्छा स्पिन का अटैक बनता जा रहा है, और उसमें भी वरुण चक्रवर्ती रेगुलर इम्प्रेस कर रहे हैं हम सबको। और उनकी बॉलिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि यस, हमने स्पिन में भी एक बुमराह ढूंढ लिया है। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे 4 तारीख वाले मैच में, और आपको बताना चाहूँगा कि 4 तारीख को सेमीफाइनल जो दुबई में हो रहा है, आप और मैं मिल के जिताएंगे इंडिया को वो सेमीफाइनल। और हम ये शपथ लेते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगला फाइनल जो है वो भी दुबई में हो। अगर आप लोग भी तैयार हो तो मेरे साथ लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ जुड़ने के लिए आपको चाहिए होगी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही कमेंट कीजिएगा अपना फेवरेट मोमेंट जो था इस मैच का। मेरा तो वो सेंटनर वर्सेस वरुण चक्रवर्ती था, तो मैं वही एक बार फिर से बोलूँगा, भाई वरुण चक्रवर्ती ओपी था और सेंटनर ने भी ज़बरदस्त मुकाबला किया। तो बहुत देखने में बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी अपना फेवरेट मोमेंट बताइए कमेंट में, साथ ही लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, आपको नोटिफिकेशन आएगी। और उसके बाद लाइव में जुड़ेंगे हम 4 तारीख को। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।